आकर के अपनी गोयंदाड़ी को बजा दे देवा, जिससे कि हमारे सगाजन बंधु, हमारे ये धर्म प्रेमी बंधु अपने सतमार्ग में चले और अपने जीवन को धन्य बना सके। धर्म गुरु गोपाल बाबा मेरे मन मंदिर में बैठ करके ज्ञान की ज्योति जलाना देवा, जिससे कि मैं ये सगा समाज को सतत सतमार्ग की राह बता सकूं और समझा सकूं, और हमारे सगाजनों अपने सतमार्ग को समझ करके और अपने जीवन को धन्य बना सके। तो प्रिय सज्जनों, आज ये 7वें दिवस पर, आज महाशिवरात्रि का दिन है। दुनिया संसार में महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, और महा का हमने नहीं समझ पाए कि महा का मतलब क्या होता है। महा यानी सबसे बड़ा या कठिन, महा यानी सबसे बड़ा या कठिन, महा यानी महाविष, सबसे बड़ा जहर होता है। जो जहर किसी को दे दिया जाए तो वो इस दुनिया में रहने वाला नहीं है, इसलिए उसको महा कहा गया, डायरेक्ट में उसका नाम नहीं लिया गया। तो मेरे साथियों, ये शंभु, जैसे हम गौड़ी में शंभु नार का या शंभु जागरण कहते हैं, क्योंकि आज 5 पंडाओं के माध्यम से जो गोगो हुई थी, हमारे लोगों ने जब शंभु जागा तो वहां पर उत्सव हुआ और सब लोगों को खुशहाली आई, तो बड़े धूमधाम से पूजा पाठ किए और गीत गाना गाए और शंभु नार का, शंभु जागरण का उत्सव मनाए, बजाओ तालियां, शंभु जागरण का उत्सव मनाए। तो आज हम भी, भले ही आप लोग रात में ना रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन दिन में तो ही। अच्छा, एक बात है कि आज महाशिवरात्रि है, जैसे हम शंभु जागरण कहते ही बोले, तो शंभु जागरण करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए, सब लोग बताइए। सब लोग अगर शंभु जागरण करेंगे तो कहाँ रहेंगे? अपने अपने घर में कि पंडाल में? पंडाल में। कितनी देर तक रुकोगे ये भी तो बताओ, कि 8 बजे तक रुकोगे कि 9 बजे तक? ये भी तो बात है। नहीं, गुरु जी तुम बैठे रहो इधर, हम चले, ऐसा तो नहीं। यानी कम से कम, ज्यादा नहीं तो हमें 2 घंटा का समय निकालना होगा। कितने का? 2 घंटा का, ठीक है। अब खाना भी यही है ना, जाना कहीं नहीं है, यही खाना और खाना खा के यही आना, दूर कहीं नहीं जाना, ठीक है ना। तो अगर सभी लोग संग देंगे तो मैं 1-2 घंटा का समय मैं भी आपको दे दूंगा, ठीक है ना। पर आपको समय देने का होना चाहिए, नहीं तो अकेले में क्या करेंगे। और जी माता जी ने 50 रुपये एक नारियल भेंट दी आज महाशिवरात्रि के माध्यम से, उन्हें शिवरात्रि पता है, इनके लिए तालियां बजा देंगे। और जिन सज्जनों को अपनी शंभु जागरण के माध्यम से और देवादिदेव महादेव के माध्यम से जिनको भी भेंट देना हो तो ला करके दे सकते हैं। 1-1, 2-2 करके आज भी जाएंगे। मैं उन्हीं का प्रसंग लेकर के आपके बीच में आ रहा हूं, उस पर समझेंगे कि ये शंभु जागरण क्यों कहा गया, महाशिवरात्रि क्यों कहा गया और महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। इस पर हम सभी लोग शोध विचार करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि वास्तविक में सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो सत्यता पर मैं रोज कहता हूं कि सत्यता पर चलेंगे तो हमें सत्य ही सत्य दिखेगा, और असत्य की राह चलेंगे तो हमें कुछ सत्य का सचार मिलने वाला नहीं है। असत्य है सत्य दिखेगा, क्योंकि हम जैसा संगत करेंगे वैसे हमको ज्ञान मिलेगा। मिलेगा ना भैया, जैसी संगत करेंगे वैसा ज्ञान मिलेगा। अच्छी सत्संग करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। तो आज हम जो सत्संग कर रहे हैं, इस सत्संग का लाभ जरूर लेना, अपने जीवन में उतारना, अपने हृदय में धारण करना, जिससे कि आने वाली पीढ़ी तक ये
श्याम सिंह बरकड़े हैं, इन्हें 100 रुपए नई राशि दी, इनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें बढ़ा दो। सदा सुखी रखे, सुख भरा वरदान दे, तन में मन में धन में खेती में बाड़ी में रोजी में रोजगार में। अब देखिए कि आर्य लोग जब विदेश से आते हैं इस गोंडवाना भुइया में, समझ ना भैया, आर्य विदेशी कहाँ आए? इस गोंडवाना देश में आए। और गोंडवाना देश में आकर के विचार करते हैं कि इस गोंडवाना कि राजा महाराजाओं से छल कपट कैसा किया जाए। ठीक है ना? यहाँ के गोंडवाना के बावनगढ़ के राजा महाराजाओं से छल कपट कैसा किया जाए, इस पर जी युक्ति लगाते। और कहां पर डेरा डाला हुआ है इनका? समुद्र पर, समुद्र के तट पर, यानी खेर दर्रा कह के एक नाम है। उस खेर दर्रा में ये बैठ करके विचार मंथन करते हैं। तो कैसे? देखिए, हारमोनियम का माइक चालू करो। हेलो हेलो हेलो। हमारे इस कार्यक्रम में उमरिया जिले से चलकर आए हमारे वकील तिरुमाल मीनाम सिंह परस्ते, जो विधि व्यवसाय से पेशे से है और जो हमारे समाज को सुख दुख में साथ देने वाले ऐसे हमारे वकील साहब परस्ते जी का और उनके साथी का मैं समिति को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। मैं भी हमारे वकील साहब हमारे प्रेम दर्शन में पधारे हुए उनको भी मैं सेवा जोहार करता हूँ। स्वागत सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वकील साहब की, हमारे कोई प्रेम दर्शन में आप लोग स्थल पर आए, बड़ी सौभाग्य की बात है। तो एक बार हमारे अतिथि आए हुए मेहमानों के लिए जोरदार ताली बजा देंगे, तालियों से सम्मान कर देंगे। मैं ले चलता हूं आपको प्रसंग की ओर कि हमारे साथ जो किया गया है उस पर हम चिंतन और मंथन करना है। ठीक है ना? अभी तक तो हम समझने का, सुनने का काम ज्यादा करते थे। काय का काम ज्यादा करते थे? सुनने का, कि भाई सुनेगा। लेकिन सुनेंगे, लेकिन ज्यादा करके समझेंगे। समझने का ज्यादा काम करेंगे, सुनने का तो करेंगे करेंगे, लेकिन समझने का काम करेंगे। तो कैसे? अरे समुद्र तट में यार जनों ने लीनो युक्त बेचारी, यानी युक्ति विचारते हैं। कौन विचारते हैं? आर्यजन विचारते हैं। अरे समुद्र तट में यार जनों ने लीनो युक्त बेचारी, शंभु से कैसे करो लड़ाई को जाए सठारी। से कैसे करे लड़ाई, आगे सबसे भारी, थोड़ा ही सब भारी, थोड़ा। तो समुद्र के तट बैठ करके आर्यजन युक्ति लगाते हैं और विचार करते हैं कि कोयातुरों का मुखिया शंभु है। कौन है? शंभु। तो किसको नष्ट करने की देखें कोई भी चीज हो तो सबसे पहले जड़ को देखा जाएगा। देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? कि जड़ अगर खत्म हो जाएगी तो पेड़ खत्म हो जाएगा। इसी तरह से वो लोग विचार करते हैं कि इस गोंडवाना 5 खंड धरती का मालिक अधिपति है, तो इसे ही नष्ट किया जाए। ऐसा विचार करते हैं कौन? आर्य लोग, विदेशी आर्य लोग, कुरी गुर्हा
कुरी गुर्रा लोग करते हैं विचार कि इनके साथ कोई युक्ति लगाया जाए जिससे कि ये अपनों से हार खा जाए और ये मार खाएं, क्योंकि इनसे लड़ना मुश्किल है। क्योंकि गोंड लोग आज भी बड़े ताकतवर होते हैं, भले टीका लगने से हमारे लोग आज कमजोर हो गए, क्योंकि टीका लगवाली तो सब कमजोर हो गए, ठीक है ना। पर यहाँ भी बैठे होंगे कई लोग कि जो बिना टीका वाले होंगे, है ना। पर मैंने भी नहीं लगवाया हूँ टीका, सबने लगवा ली लेकिन मैंने नहीं लगवाया। तो हमारे लोगों को वही ताकत होनी थी कि हमारे लोगों को टीका नहीं लगवाना था, तो कमजोर नहीं, वो तो बच गए। नहीं तो और कहीं 4-4, 5-5 डोज कहीं लग जाते तो और ज्यादा कमजोर हो जाते। तो कमजोर किया है तो उन लोगों ने कितनी युक्ति है उनके पास में, जो आज भी हमारे लोगों को कमजोर करने के लिए लगे हैं। बजा दो ताली, कमजोर करने के लिए लगे हैं। इसी तरह से हम हार नहीं मानते हैं, हमारे लोग पहले भी हार नहीं माने और आज भी हार नहीं मानेंगे। तो मेरे साथियों, उन्हें समझेगा कि ये आदिवासी यानी मूल निवासियों से कोई अतरों से हम जीत नहीं पाएंगे। इनके साथ में कोई उपाय किया जाए, छल कपट किया जाए, युक्ति लगाया जाए, तब कहीं हम पेश पाएंगे, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे, हार मान जाएंगे हम लोग। इसलिए लड़ाई की जरिया नहीं करें, हम सिर्फ उपाय सोचेंगे। कोई तब ये विचार करते हैं क्या किया जाए। इन्हें सभी ने विचार किया कि अब हम सब गोंडवाना के कोयापुरी द्वीप के सगजन कोई तरों को न्योता देंगे और उनके मुखिया को भी बुलाएंगे। तो गोंडवाना की मुखिया कौन हुई भाई? कोयतरों की मुखिया कौन है? दादा शंभू हैं, बजा दो ताली। दादा शंभू यानी शंभू शेख है। शंभू यानी समझ गए, शेख माने समझ गए क्या होता है? शंभू यानी स्वयं, सासे संयुग, सासे संयुग, संयुग यानी 5 खंड धरती के मालिक, शेख यानी स्वामी। इस भूमि के मालिक शंभू शेख है। उनके मन में यही विचार हुआ कि हमें अब भोजन भंडार का कार्य करना चाहिए और उस भोजन भंडार में हम सभी कोयतरों को बुलाएंगे, कोयमुरी द्वीप के सभी कोयों को बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे और निमंत्रण देकर के सभी लोग जब आएंगे तो हम विष वाला भोजन खिलाएंगे। कौन सा खिलाएंगे? विष वाला। तो सब लोगों को खिलाएंगे तो सब लोग सफाई हो जाएंगे। काहे की सोच ली उन्होंने? सफाई करने के लिए कि मतलब इनका मुखिया खत्म होना चाहिए तो फिर हमारा ही राज हो जाएगा, जैसे कि आज दूसरों का राज चल रहा है। ठीक है, हमारे लोग फक्के मियां होगा, आज भी फक्के मियां। अब ये विचार करते हैं और विचार करने के बाद में जहरीले सर्पों को जोड़ा जाता है, जहरीली वनस्पतियों को जोड़ा जाता है। हाँ रख दो, बस रख। अब इकट्ठा करते हैं और भोजन की तैयारी करते हैं और इधर तिथि तारीख बना करके पूर्णिमा के दिन इन आयोजन रख लिया कि पूर्णिमा के दिन भंडार होना चाहिए। कौन सा पूर्णिमा? माघ और फाग लगने वाला जो होता है उस समय का पूर्णिमा कोई न तिथि तय कर ले, जिसे हम टीवा भी कहते हैं। हमारे गोंडी में क्या कहते हैं? तिथि या टीवा, लेकिन तारीख नहीं है। लेकिन अब क्या चलने लगी? तारीख 20 तारीख की भाव रहे, 26 तारीख की भाव रहे, 18 तारीख की भाव रहे, है ना। अब 18 तारीख की भावरें पड़ रही हैं, यहां भी विचारो। 18 तारीख की भावरें पड़ रही हैं और दिन का 18 हो गए, रात के 12 बजे तक 18 हो गए और कहीं 2 बजे तुम्हारी भावरें पड़ी तो कौन सी तारीख की भावरें कहला गई? 19 की कहला गई। तुम्हारी 18 की भावरें नहीं पड़ी, नहीं पड़ी ना, क्या पड़ गई? तो हमारे लोग पहले तिथि में चलते थे, 9, 10, 11, 12 ये तिथियां चलती थी, ये कैलेंडर वाला नहीं चलता था। लेकिन आज के दिन हमारे लोग कैलेंडर के तारीख में चले गए, दूसरी ओर हमारे लोग पंचक में चले गए। पंचक मानते हो कि नहीं मानते भैया?
मानते हो तो तालियां बजाओ। पंचक मानते हो? मानते हो? कौन सा पंचक मानते हो? कैलेंडर वाला का घर वाला? कैलेंडर वाला मानते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, अब धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। हम कैलेंडर का पंचांग में भ्रम में फंसे हुए हैं। हम अगर लकड़ियां काटने के जा रहे हैं और देख लिए कि कैलेंडर में देख लिए कि यार पंचक लगा, तो लकड़ियां काटना बंद। हम आज मकान बनाने की नींव धर रहे हैं, हम उद्घाटन कर रहे हैं, देखा कैलेंडर पंचक लगा, इसलिए भी हमारा काम फेल हो गया। हम बोनी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कैलेंडर देखे कि यहाँ पंचक है, जो बोनी गई। इसी को कहा गया है डाल का चूका बांदर और किसानी, खेती का चूका किसान बजा दो ताली। खेती का चूका किसान, तुकोर तान, समय रहता तुकतान होती है। फिर हमारे लोग क्या कहते हैं, अरे यार क्या बताऊं यार, गुरुवार की अगर बोनी रहती तो मेरी सही बोनी रहती, लेकिन हम चूक गए यार, क्या करें यार, पंचक लगा था। लोग उस पंचक में, हमारे लोग कई चीजों में फेल हो गए, इसलिए उस पंचक को हमें नहीं मानना है। जो हमारा घर का पंचक होता है वो सबसे बड़ा पंचक होता है, उसको मानिए, बजाइए तालियां। है ना बात सही? तो हम पंचक में नहीं भटकेंगे भैया। घर का पंचक में भले भटक जाए, वो तो दुनिया की रीति चल रही है ना, कि हमारे आदिवासियों में घर का पंचक अवश्य मानते हैं। तो इस तरह से ये लोग हमारे लोगों के लिए युक्ति बना करके पूर्णिमा के दिन तिथि बना लिए और गांव गांव में न्योता पहुंचा दिए। अरे गांव नगर में यार जनों ने दूत हृदय पठायो, जय हो। अरे गांव नगर में यार जनों ने दूत हृदय पठाए, तिथि पूर्णिमा तेरे भैया न्योता हृदय पठाए। हर जगह न्योता गया, शंभू शेख के पास भी न्योता गया, कुपार लिंगों के पास भी गया, आने समस्त को यमुरी द्वीप में न्योता भेज दिया गया। अब न्योता पा करके हमारे लोग बिल्कुल सुने और कहे भैया भोजन भंडार का कार्यक्रम है, वहां पर आयोजन रखा गया है। कहां पर? समुद्र के तट पर। तो हमें सबको मिलकर के चलना है। अब वो न्योता पाकर के सभी लोग तैयारी करते हैं। कब जाने की तैयारी करते हैं? पूर्णिमा के दिन जाने की तैयारी करते हैं। अब पूर्णिमा की जब तैयारी कर ली तो आगे आगे शंभू शेख जा रहे हैं और उनके पीछे कुपार लिंगो 12 मुठवाल जा रहे हैं और उनके पीछे समस्त सगाजान चले जा रहे हैं। तो किस दिन बुला लिया इन्हें? अरे माह फाग की तिथि पूर्णिमा शंभु को निबत बुलाए, गणेश का शंभु राजा कर भोजन सभा में आई। राजा शंभु सभा में आई, भोजन सभा में आई। अब जब सब तैयार होकर के कहां पहुंच जाते हैं? भोजन भंडार की सभा में पहुंच जाते हैं। बड़े स्वागत सम्मान किए उन लोगों ने, हमारे लोगों की, शंभू दादा की स्वागत सम्मान किए, उनके पांव धुलाए, तिलक बंधन किया गया और समस्त सगाजनों का भी स्वागत सम्मान किया गया। मेरे भाई, जब स्वागत सम्मान किया गया तो हमारे लोग बड़े खुश। आज भी अगर थोड़े से हमारे लोग
कोई सी चटोनी सी दे देना। जैसे मान लो एक उदाहरण, मैं एक वोट की बात तो नहीं करता, लेकिन उस समय जब प्रचार प्रसार चलता है ना लोगों का, तो कहा गया कि एक पौवा कच्ची और एक पौवा मच्छी, तो हमारे लोग खुश हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? एक पौवा कच्ची भर मिल जाए तो समझ लो कि बेई दिखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार जयकारा लगा लेंगे, बड़ा पहनता। तो अब हमें कच्ची पक्की तरफ नहीं जाना भैया, ठीक है ना, सच्ची तरफ जाना, कच्ची पक्की तरफ नहीं जाना, ठीक है ना। नहीं तो लोगों को पता कि गुरुजी ने बताई थी यार कच्ची पक्की, तो कच्ची पक्की तरफ नहीं जाना है, हम सच्ची तरफ जाना है। सब लोग जाते हैं, सबको आसन दिया जाता है, बिठा लेते हैं, वो सभी को पंगत लग जाती है। क्या लग जाती है? पंगत लग जाती है। तो क्या किए तुमने कि भोजन में जहर मिला दिए थे भैया। क्या मिलाए थे? जहर मिलाए थे। आज भैया जी हमारे बहुत खुश हैं, क्योंकि शंभू को जगाने के लिए ढेर सारी चीज चढ़ा रहा है, ठीक है ना। अब जब पंगत लग जाती है तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले भोजन किसको दिया जाएगा? सबसे पहले मुखिया को ही भोजन दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा भोजन? मुखिया को दिया जाएगा, मतलब शंभू को दिया जाएगा। अब परोसा चालू हुआ तो सबसे पहले किसको दिया गया भोजन? वह जहर वाला शंभू को दिया गया, और बाकी सभी लोगों को भी दिया गया जहर वाला भोजन। अब इधर प्रकृति के फड़ा पहने ने सोचा कि अब शंभू तो खैर बच जाएगा, लेकिन कोया वंशी बचने वाले नहीं हैं। अभी इनको संदेश दिया जाए, क्योंकि शंभू दादा जो था, शंभू दादा को बौद्धिक शक्ति प्राप्त थी। कौन सी शक्ति प्राप्त थी? बौद्धिक शक्ति प्राप्त थी। वो 80 कोसों की बात बैठे बैठे जान जाते थे। अब किलोमीटर चल गया, पहले क्या चलता था? कोस चलते थे, और एक कोस कितने का होता? कितने किलोमीटर का होता है? 2.5 मील का। किलोमीटर नहीं, 2.5 मील का एक कोस होता है। तो समझ लीजिए इतनी दूर की बात शंभू दादा जान जाते थे, और 3 लोक के अंतर्यामी थे, 3 लोक के स्वामी थे। तो बड़ा देव ने उन्हें संदेश दिया कि हे शंभू, कोया वंशी को बचा लो और सबका भोजन तुम ग्रहण कर लो, या सबसे पहले तुम भोजन खाइए, इसके बाद तुम्हारे कोया वंशी को खाने देना, और नहीं तो आज अनष्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? अनष्ट हो सकता है, इसलिए आप स्वयं भोजन ग्रहण करिए। तो वह पेट भरा भोजन शंभू कहता है सभी कोयतरों से, साथ में जो बैठे थे 12 मुठवाल से कहा कि आप कोई भोजन सबसे पहले नहीं करेंगे, वह भोजन मुझे दे दीजिए। और जैसे ही भोजन ले लेता है शंभू, और वह भोजन को जब खाता है तो धीरे 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 करके वो जहर शरीर में फैलता है, और जैसे ही शरीर में पूरी तरह से वह जहर फैल गया तो शंभू दादा धड़ाम से गिर जाते हैं। जब गिर गए तो सब लोग घबरा गए कि ये क्या हो गया, भगदड़ मच गई, वहां पर युद्ध छिड़ गया, सभी लोग मारा मारी कर रहे हैं। कुछ देर तक यह चलते रहा। जब हमारे लोगों ने देखा कि ये युद्ध कुछ शांत किया जाए, अब हमारे शंभू दादा को देखा जाए कि ये होश में आ रहे नहीं आ रहे हैं, लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया। अब इस बात पर मेरे भाई पार्वती को भी पता लगता है, कि पार्वती को जैसे पता लगता है तो वो भी रुदन करने लगी, विलाप करने लगी, और बिलख बिलख करके रोने लगी कि आज आर्यजनों ने मेरे शंभू के साथ अन्याय और अत्याचार किया। पर सगाजनों ने देखा कि इसको उठा करके अपने ठाना बाना में ले जाया जाए, तो शंभू को वहां से उठा करके बड़ादेव के ठाना के पास ले जा करके, और वहां पर सब गुणगान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बड़ादेव से आराधना कर रहे हैं कि हे बड़ादेव तू हमारी पुकार सुन,
और पुकार सुन करके हमारे ये शंभू शेख को तुम होश में ला दो, क्योंकि ये होश पड़े हैं। इसलिए आप हमारी पुकार अवश्य सुने। अब वहां पर लगे हुए भूमिका बैगा सब लगे भैया। अरे भूमिका बैगा बैठ के रो तंत्र मंत्र वो चारे, अरे भूमिका बैगा बैठ के रो तंत्र मंत्र वो चारे, अर्जी कर रहे देवी देव से बड़ा देव पुकारी। अरे बड़ा देव पुकारी भैया, बड़ा देव पुकारी। बड़ा देव। अब कितने दिन हो गए इनको पुकारते गुणगान करते हुए? 12 दिन बीत गए। पूर्णिमा से कितने दिन बीत गए? 12 दिन बीत गए। पूर्णों से 12 दिन बीते, शंभू होश न आए और सेवक गण सब करे जागरण। बड़ा पार्वती बड़ा देवा को मनाए। पार्वती अपने बड़ा देव को भी बना रही है कि हे बड़ा दो, मेरी पुकार सुनो, मेरे पति शंभू राजा होश में आ जाए। तो आज उस दिन समस्त कोया वंशी अपने व्रत धारण करे हुए थे। कितने दिन में? 12 दिन में। कि भाई आप पुकार नहीं सुन रहे तो हे बड़ा दो, हम अब आज हम व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, लेकिन अब हमारी पुकार अवश्य सुन लीजिए। तो आज भी हमारे लोग उपवास से होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, कितने भैया लोग हैं उपवास से? जरा हाथ ऊंचा करेंगे। गिने चुने है ना। कल मैंने बोला था कि सबको रहना उपवास। अच्छा, इधर महिलाएं कितनी हैं उपवास? मतलब सिर्फ हम ही भर हैं। गलती। जो उपवास हैं बड़ा देव के नाम मानिए, शंभू के नाम से, ठीक है ना। अच्छा, बच्चियां बताओ कितनी उपासी बच्ची? ये सब पेट भर भर के आए हैं। बड़ा देव तुम्हारे महादेव बाबा तुम्हारे होश में डले, ये होश पड़े आप लोगों को। और कल बोला था मैंने कि सब लोगों को पास रहना, ये गलत है, मुझे भी नहीं रहना था ना। चलो ठीक है, जिनकी श्रद्धा जैसी वैसी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ठीक है ना। जिसका जैसा लगन वैसे मगन होते हैं, तो लगन भर होना चाहिए, ठीक। उपास रहने से कोई बात नहीं है। जोरदार ताली। लगन होना चाहिए, अच्छी लगन लगाइए, मगन जरूर हो जाएंगे। तो कितने दिन बीतेगा भैया? पुणे से 12 दिन बीते, शंभू होश न आए। वो शंभू सेवक गण सब करे जागरण, बड़ा देव को पार्वती मनाए। अब पार्वती मना रही है कि हे देवा मेरी पुकार सुन ले, और नहीं तो हम रो रो करके हम प्राण तज देंगे। प्रकृति शक्ति ने पार्वती की भी पुकार सुनी और कोया वंशी की भी पुकार सुनी कि अब इनकी पुकार सुनना पड़ेगा। और ये शंभू का जो शरीर में जहर फैला हुआ है, इसे पचाना होगा। तो जहर पचाने की क्षमता कोई किसी में नहीं है, आज भी नहीं है, क्योंकि विषीले जंतुओं को शंभू लपटा सकता, बाकी कोई नहीं लटका सकता है कि नहीं। जैसे कि विषीला नाग होता, उसकी वह सर्पों की माला डालते हैं शंभू दादा। बिच्छू जहरीली विषीली होती, उनके वो बाला पहन सकते हैं, है कि नहीं। हम तो पकड़ भी नहीं सकते, कान में लटकाने की तो छोड़ो। प्रकृति शक्ति बड़ा देव की रात दिना गुण गावे, और 13 दिन जब पूरे भये तो शंभू जाग उठ के खड़े हो जावे, बजा दो ताली। कितने दिन में भैया? 13 दिन में। तो आज कितने दिन बीत गए? पूर्णिमा से 13 दिन बीत गए। अरे बीतने जा रहा, बीता तो नहीं लेकिन बीतने जा रहा है। तो हमारे लोगों में अति खुशियां साग छाई, और शंभू शेख के सेवकारों को मारा मार बचाई। जैसे ही
आने शंभु जैसे ही जागते हैं तो फिर वहां पर मारा मारी चालू हो जाती है। मारा मारी चालू हो जाती है। कछू मर गए, कछू कुचल गए और कछू बच करके आ रहे लोग भाग गए। बजाओ ताली, आ रहे लोग भाग गए और हमारे कोयवंशी जीत गए। और ये कार्य कब तक चलता है हमारा? अमावस तक चलता है। कब तक चलता है? अमावस तक। पूजा पाठ जैसे कि आज हमारे लोगों को उपवास रहना था और आज के दिन उपवास रह करके कहां पर जलवाल छोड़ा जाता है? शंभु सिंह की पिंडी पर, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। वहां पर सवेरे सभी लोग पूजा पाठ करते, जलवाल छोड़ते। जैसे यहाँ पर बेर ला करके रखे, इसी तरह से वहां पर भी बेर ले जा करके चढ़ाते, फल फूल चढ़ाते, अर्जी करते, विनती करते कि हे शंभु दादा अब जाग जाओ, जहर बचा करके जाग जाओ। इस तरह से आप लोगों को अर्जी विनती करना होता। अब आप लोगों ने किए नहीं किए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं सोच रहा था कि 9 बजे मैंने आप सबको बुलाया है तो सब लोग यहीं आएंगे घोंगो करने के लिए, लेकिन 2, 4, 10 लोग आए थे, बाकी कोई नहीं है। लड़कियां आई थी बाकी, और हमारे सरपंच महोदय तो प्रतिदिन, और ये राजा रानी, बस इसके अलावा कोई नहीं। अब आज हो गया, अब कल क्या है? गुरुजी की विदाई, ठीक है ना? कल कुछ नहीं रहा, आज ही सब कुछ हो जाएगा। तो कल है भैया 14, आप मानो या ना मानो, ठीक है? पर नहीं मानेंगे तो फिर क्या है? मैंने तो बोल दिया मानो या ना मानो, लेकिन मानना होगा, सभी लोगों को मानना होगा। कल 14 है, हमारे लोगों में प्राय करके 14 के दिन शंभु दादा की पूजा करते हैं। बजा दो ताली, क्योंकि 13 दिन में जाग गए, 14वें दिन में उनकी पूजा पाठ चालू हो जाती है। तो कल 5 मिनट का समय जरूर निकालना। कितने मिनट का? तो कहां पे आके समय निकालेंगे? यही स्थान पे। आप घर में तो नहीं करेंगे, पता नहीं कैसे कर रहे पूजा, कैसे नहीं कर रहे। तो कितने बजे आएंगे कल? सुबह के 8 बजे आ जाएंगे कि नहीं? भैया लोग आ जाओगे 8 बजे? नहीं आएंगे। अरे आपको 14 का पूजा अगर सफल बनाना है तो कल 8 बजे यहां पर आ जाइए। अगर सभी लोग 8 बजे आ जाएंगे तो बजाना ताली। कितने लोग आएंगे देखना चाहता हूं। अच्छा, जबरदस्ती मत बजाना ताली, नहीं तो मान कर नहीं भी आना है और बजा दिए ताली, ऐसा नहीं। तो अमास के 2 दिन पहले जाग गए और 14वें दिन में हमने 14 मान लिए, और ये अमास तक हमारी खुशियां छाई रहती हैं और हमारे लोग बड़े उमंग के साथ अमावस तक ये कार्य को चलाते रहते हैं। तुझे कारा करेंगे फड़ा पहनता। अब शंभु जाग गए और सभी कोयवंशी बड़े खुशियों में, बड़े उमंग में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन पार्वती अति क्रोधित है। वो कह रही है अपने माता पिता को, और पार्वती का पिता कौन है? आई मालूम किसी को? नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूं। पार्वती का पिता दक्ष राजा है। बजा दो ताली। पार्वती का पिता कौन है? दक्ष राजा है। और वो आर्य समझ लो, ठीक है ना? पर शंभु नहीं माना, शंभु को मनाने के लिए आई थी। और शंभु को मनाने के लिए शंभु का क्या काम था भैया? जो शंभु के पास आता था, शंभु उनसे मोहित नहीं होता था, लेकिन शंभु से सभी लोग मोहित हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? तंत्र मंत्र विद्या का जानने वाला था वह, बड़ा देव की भक्ति में परिपूर्ण था, अनेक फड़ा पेन का प्रकृति का परम पुजारी था। इसलिए सभी लोग उसको मोहित हो जाते थे, लेकिन शंभु किसी में नहीं मोहित होता था। इसी तरह से पार्वती मोहित हो गई थी। अब वो क्या कह रही है कि हे माता पिता, तुमने ये किया तो बड़ा बुरा किया मेरे साथ में। जो मेरे पति को आपने विष भरा भोजन खिलाया तो आज मेरे पति बेहोश हो गए, और बेहोश होकर के 13 दिन में जहर बचा करके आज खड़े हो गए। तो वो उन्हें कोस रही है, मन ही मन गाली दे रही है कि दुष्टों, तुमने
अन्याय और अत्याचार किया है। इस तरह से पार्वती भी कह रही। अब इधर सभी खुशियां मना रहे, तो देखिए कैसे। एक गीत के माध्यम से 2 लाइन पर कि कोया मोरी दीप का शंभु की शक्ति में था महानो। हमारे गीत में श्रीमान और जो भी उनकी भक्ति करे तो दे देता था वरदानो। हमारे इस कार्यक्रम में पधारे तिरमाल शीतल सिंह तहकाम युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष उमरिया आगमन हो रहा। आप सभी आप ताली बजा करके हमारे तहकाम जी का स्वागत करेंगे। सजोल पेंता मेरो दरैया हमसे देवताना। लीजिए मैं अब गीत को ले चलता हूँ दादा ध्रुवी जी। हाँ, तो आप लोगों को पता है जब गीत होता है तो हम लोग खड़े होकर के नृत्य करते हैं सभी लोग। अब खुशियां आ जाना चाहिए कि हमारा शंभू दादा जाग गया है, ठीक है ना। तो सब लोग अपनी अपनी जगह में खड़े होकर के नृत्य करेंगे, ठीक। भाई रे शंभू सिंह के जहर बचा के खड़ी ना हो गई रे। भाई रे शंभू सिंह के जहर बचा के खड़ी ना हो गई रे। खड़े हो गए रे शंभू, खड़े तो हो गए रे। खड़े तो हो गए रे शंभू, खड़े तो हो गए रे। भाई रे शंभू से के जहर बचा के खड़े तो हो गए रे। भाई रे शंभू से के जहर बचा के खड़े तो हो गए रे। जागे उठे हैं, तेरा दिन में जागे उठे हैं शंभू शेख महाराज। भाई रे शंभू शेख जहर बचा के जाग उठे हैं। भाई रे शंभू शेख जहर बचा के जाग उठे हैं। महाशिवरात्रि समोदीप में, महाशिवरात्रि समोदीप में मानव सभी समान। भाई रे शंभू शेख जहर बचा के जागे उठे हैं। भाई रे शंभू शेख जहर बचा के जागे उठे हैं। चलो
नाचेगा शोर मचावे, नाचेगा शोर मचावे। शोर मचावे बाजे आनंद बधाई। भाई रे शंभू से कहने से पचाते जाग उठे धीरे। भाई रे शंभू से कहने पचाते जाग उठे धीरे। शिवरात्रि कह रहे उस दिन से शिवरात्रि कह रहे। उस दिन से शिवरात्रि कह रहे, उस दिन से शिवरात्रि कह। सफल भाई सरकार भाई रे शंभू से कहने से पहुँचाने भाई रे शंभू से के जहर बचा दे जानो भाई रे शंभू से के जहर बचा दे जानो भाई रे शंभू से के जहर बचा दे जानो भाई रे शंभू से के जहर बचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए सभी, क्योंकि हमारे जब शंभू राजा जाग उठे थे तो हम लोग भी खड़े होके किसी भी तरह